सभी को नमस्कार। मैं बताऊं, प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र सर का अचानक देहांत हो गया था। उनकी श्रद्धांजलि सभा आज सामाजिक विज्ञान संकाय में हो रही है। देखते हैं। अरे ऊपर आ जाइए, अरे ऊपर आ जाइए। कौशल जी ने हमसे कहा कि हमारे लिए चल के झा साहब से कहिए मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए। मैं झा साहब के पास गया और उस समय मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, प्रोफेसर कैलाश नाथ तिवारी, हिंदी माने जोशी जी, आपको याद होगा। कैलाश नाथ तिवारी और हम दोनों लोग गए झा साहब के पास। हमने झा साहब का पैर छुआ, पैर छू कहा कि सर, अब हमसे कहे बताओ राजेश क्या है। मैंने कहा सर कौशल का अपॉइंटमेंट कर दीजिए, 7-8 पोस्ट है और एक बस्ती हो तो उसके बाद आरबी पाठक का कर दीजिएगा। उन्होंने देखा हमको, फिर कहा कि जाओ एडहाक दोनों का हो जाएगा, परमानेंट नहीं करूँगा। हमने कहा सर ठीक है। तो मेरे दिमाग में था कि एडहाक होगा तो 1-2 साल बाद परमानेंट हो जाएगा। मैं चुप हो गया, मेरा ठीक है। मैं लौट रहा था तो कैलाश तिवारी को उन्होंने रोक लिया, रोक के उनसे बात किया और बात करके कैलाश दौड़ के हमारे पास आया, रुकिए रुकिए, मैं क्या है। और कौशल जी और प्रोफेसर आरबी पाठक बाहर खड़े थे गेट पे। हमने कहा क्या है, तो कैलाश नाथ तिवारी ने कहा कि आइए आपको झा साहब बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि राजेश का 4 फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ये क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, इसका परमानेंट हो जाएगा। तो हम गए झा साहब के पास। हमने कहा सर कि राजेश तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तुम्हारा तो परमानेंट हो जाएगा, तुम्हारा गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, 4 फर्स्ट क्लास भी है। तो हमने कहा सर आप कौशल का कर लीजिएगा, तो ये मान लीजिएगा मेरा हो गया। और उसके बाद जो सीट बस्ती हो रामपुर पाठक का कर लीजिए। अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति करूँगा। और शायद बबलू चले गए यहाँ से, बबलू मतलब अनु, शायद बबलू को जानकारी है घर में कि आज भी मेरा एमए का गोल्ड मेडल जो है वो कौशल जी के घर पे ही पड़ा हुआ है, मैं उसे ले नहीं। और कौशल के अंदर लगन इस बात की थी कि हम कितना मेहनत करें और मेहनत करके किस तरह हम उस स्थान को प्राप्त कर लें। ये कौशल के अंदर एक हम कह लें कि एक इच्छा शक्ति थी, विल पावर था कि इस काम को हमें अचीव करना है और हमें वहाँ तक पहुँचना है। और कौशल ने उसे किया भी। एक पहलू व्यक्ति के जीवन का होता है, हंसी मजाक करना, विनोद करना, वो था, लेकिन वो विषय उतना गंभीर नहीं था। उससे बड़ा विषय ये था कि अपने एम को अचीव करना, ये कौशल के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी और कौशल ने उसे हासिल किया। अब यूनिवर्सिटी मेरा भी छूट गया, वो यूनिवर्सिटी में अध्यापक हो गए, हम लोग राजनीति में आ गए, वो यूनिवर्सिटी में रहे। उसके बाद के जो लोगों के रिश्ते संबंध हैं वो संबंध बढ़ते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हमारा कौशल का संबंध अंतिम समय तक वही रहा। हमें लगता है कि चाहे राजनीतिक रूप से कोई कितना ही सोच ले, लेकिन कौशल किस दिल के थे शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अब अशोक पांडे तो भाई प्रवक्ता हैं, जो कहेंगे जो सबसे बड़े भाजपाई थे, लेकिन कौशल भी किसी दल के नहीं थे, वो दिल के थे। वो व्यक्तियों से रिश्ता रखते थे और जिससे उनका संबंध उसके साथ रहते थे, तो दल और उनके लिए माने बहुत नहीं रखता था उनके लिए, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी नहीं थी। और बाद में एक दौर ऐसा आया, उस दौर में सभी लोग धीमे धीमे भाजपा की मानसिकता के होते चले गए, कौशल भी हो, लेकिन उन्हें राजनीति नहीं करनी थी, इसलिए उनका कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं था। अब कौशल के बारे में सिर्फ कहने की बातें बची हैं। एक जोशी जी का प्रस्ताव, उसे मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ।
कि यदि जिस प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी, यदि उनके जीवन पर एक पुस्तक बनाई जाए, और हमें लगता है कि एक संपादक मंडल अरविंद शुक्ला जी बैठे हैं, आप लोग मिलकर संपादक मंडल बनाइए और उनके बारे में एक तो उनका जो उनके शैक्षणिक जो उनका विकास रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, एक उनका जो व्यक्तिगत जीवन था उस पर चर्चा हो, और शैक्षणिक जीवन के साथ साथ उनके जो सामाजिक कर्तव्य कृत्य थे उस पर भी चर्चा हो। मुझे लगता है कि उनकी सारी समझ सारी सोच पूरी हो जाएगी और व्यक्ति लिखी जाती है कौशल जी पे, तो हमें लगता है कि वो आने वाले हजारों वर्ष तक जिंदा रहेगा। इससे जो भी हम नए जैसे लोगों का योगदान हो उसमें सब लोग दिया जाए। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं यूनिवर्सिटी में मैं आज तक नहीं समझ पाता कि कौशल मेरे मित्र थे या हमारे बराबर के थे या छोटे भाई थे। वो हमको राजेश भैया कहते थे, मैं उन्हें कौशल कहता था, कभी मैंने कौशल जी कहा नहीं होगा। और उनके घर में सबको मैं झुन्ना, गुड्डू, बबलू, महंत जी बैठे हैं, बेजू कहता था, लेकिन कौशल को कभी मैं मुन्ना नहीं कहता, उनको मैं कौशल कहता। जी भी कभी नहीं बोला। ये मैं जानता था कि हमारी उनकी उम्र भी बराबर है, ये भी मैं जानता था कि उनका 1 साल इंटरमीडिएट में नुकसान हुआ, नहीं तो वो हमारे बैच में ही थे, ये भी मैं जानता था। तो इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में शब्दों में कहना, और हमें तो बहुत दिक्कत है। अब मैं